की क्लास में मैंने जनसंचार और पत्रकारिता से संबंधित जो है 32 क्वेश्चन लिए हैं। तो 19 जनवरी को आपका कनिक सहायक का पेपर है और उसमें भी जो है 20 नंबर आपके हिंदी से पूछे जाते हैं और उसमें 1-2 क्वेश्चन आपके पास ज़रूर से जो है जनसंचार और पत्रकारिता से बनता है। तो आज की जो क्लास है उसमें 32 क्वेश्चन है और ये 32 क्वेश्चन जो है दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को किस प्रकार के पत्र माना जाता है? यदि आप अपने किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को पत्र लिख रहे हैं तो वो किस प्रकार के पत्र में आएगा? ऑप्शन है कार्यालय पत्र, अनौपचारिक पत्र, व्यावसायिक पत्र या फिर औपचारिक पत्र। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अनौपचारिक पत्र। ठीक है, ठीक है, जिसके साथ हमारा निजी संबंध होता है अगर हम उसको पत्र लिखते हैं तो वो अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। ऐसे पत्र जो सुख दुख में लिखे जाते हैं तो यही पत्र क्या है दोस्तों, हमारे अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और बात करें अनौपचारिक पत्रों की तो ये जो सरकारी जितने भी पत्र होते हैं ये अनौपचारिक श्रेणी में आते हैं। कार्यालय और व्यावसायिक पत्र भी जो है दोस्तों अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन का आंसर है अनौपचारिक पत्र। संपादक किसे कहते हैं? ऑप्शन है समाचार को एकीकृत करने वाला, प्रकाशक या फिर त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला या मुद्रक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाले को हम संपादक कहते हैं। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, यूनिकोड फॉन्ट के फ़ायदे क्या हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है मानक कुंजी पटल में टंकण, ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए प्रयोग में सुविधा, सभी अद्यतन प्रचालन प्रणालियों में पठनीय या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी। तो बात करें दोस्तों फंड की, तो कंप्यूटर में अक्षरों को लिखने के लिए जो अलग अलग शैलियाँ हम यूज़ करते हैं उसे फंड कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान में कंप्यूटर में तमाम यूनिकोड फंड होते हैं जिनके माध्यम से हम टाइपिंग करते हैं। और हिंदी के भी कुछ फ़ंट हैं जैसे कि मंगल फ़ंट हो गया, अपराजित फ़ंट हो गया, कोकिला फ़ंट हो गया, तो इनके माध्यम से हम टाइपिंग करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, संचार में शोर का मतलब क्या होता है? ठीक है, संचार प्रक्रिया में तेजी, संचार नहीं कर पाना और संचार प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाला कूट या फिर संचार प्रक्रिया में बाधा। तो संचार प्रक्रिया में जब बाधा उत्पन्न होती है दोस्तों तो इसे संचार में जो है शोर कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। संचार में शोर का मतलब क्या होता है? तो संचार में शोर का मतलब होता है संचार प्रक्रिया में बाधा आना। अगला क्वेश्चन है, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो टिप्पण का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। ऑप्शन है मामलों में प्रकाश डालना, मामलों को नियमानुसार निपटाना, मामलों का ब्यौरा तैयार करना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मामलों को नियमानुसार निपटाना। ठीक है, टिप्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? तो टिप्पण को जो है इंग्लिश में नोटिंग कहा जाता है। टिप्पण 2 प्रकार की होती है, सहायक स्तर की टिप्पण और अधिकारी स्तर की टिप्पण। सहायक स्तर की टिप्पण, ठीक है, इसे जो है प्राथमिक टिप्पण या फिर प्रारंभिक टिप्पण भी कहा जाता है। मुख्य टिप्पण भी जो है सहायक स्तर की टिप्पण को ही कहा जाता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये भी आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, इसी के साथ जो पत्र सरकारी विभागों, संबंध या फिर अधीनस्थ या फिर स्वायत्तशासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन है परिपत्र, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र या फिर अनुस्मारक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सरकारी पत्र। ठीक है, चलिए, तो संचार लिखने की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। ऑप्शन है सूचनात्मक शैली, उल्टा पिरामिड शैली, वस्तुनिष्ठ शैली या फिर वर्णनात्मक शैली। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, इस शैली में जो है सबसे पहले हम देखते हैं तो इस शैली में मुख्य तथ्यों को जो है सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे हम मूवी देखते हैं तो जो उसमें क्लाइमेक्स होता है वो सबसे लास्ट में हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो उल्टा पिरामिड शैली होती है दोस्तों इसमें क्लाइमेक्स आपको शुरू में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो संचार लेखन में सबसे लोकप्रिय और प्रचलित जो शैली है वो उल्टा पिरामिड शैली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम और पदनाम कहाँ होता है? तो अर्ध सरकारी जो पत्र होते हैं दोस्तों इसमें प्रेषक का नाम जो है बाईं और शीर्ष में होता है। जैसे ये पत्र है दोस्तों तो यहाँ पर जो है बाईं और शीर्ष में जो है यहाँ पर प्रेषक का नाम होता है और साथ ही इसी के नीचे जो है बाईं और यहाँ पर जो है आपको प्रेषित का नाम और उसका जो पद है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल किस संचार माध्यम के अंतर्गत आता है? श्रव्य माध्यम, मुद्रण माध्यम, परंपरागत माध्यम या फिर आधुनिक दृश्य माध्यम। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों ये आता है आपका आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत है। पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, हवाई पत्र, निर्यात पत्र, पारपत्र या फिर प्रेषण पत्र। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पारपत्र। ठीक है, तो पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? पारपत्र कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है, उसे कहते हैं। ऑप्शन है निविदा, टिप्पण, विज्ञप्ति या फिर प्रतिवेदन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टिप्पण। ठीक है, यदि कोई विचाराधीन पत्र है, प्रकरण है, तो उस पर जो है मंतव्य लिखा जाता है, आदेश निर्देश जो दिए जाते हैं उसे टिप्पण कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एंकर बाइट किसे कहते हैं। ऑप्शन है दोस्तों एंकर द्वारा विस्तृत समाचार बताने को, एंकर द्वारा मुख्य समाचार पढ़ने को, एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो अथवा कथन दिखाने को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बाइट का मतलब होता है कथन। तो यदि एंकर किसी वीडियो और कथन के माध्यम से किसी समाचार की पुष्टि करता है तो उसे एंकर बाइट कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो अथवा कथन दिखाने को जो है एंकर बाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताज़ी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया हो कहलाता है। दोस्तों ऑप्शन है न्यूज पैग, आप एंड पीत पत्रकारिता या फिर पेज 3 पत्रकारिता। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसे कहते हैं न्यूज पेग। चलिए, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उसकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है कार्यवृत्त, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कार्यवृत्ति। ठीक है, इसे कार्यवृत्ति या कार्यसूची भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप लेखन का अर्थ क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है गहन भावों से युक्त वाक्यों का विस्तार करना, पत्र का कच्चा रूप तैयार करना, नियुक्ति के लिए कार्यकारी आदेश या फिर आवेदन पत्र पर लिखी जाने वाली टिप्पणी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है पत्र पर कच्चा रूप तैयार करना, या फिर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पत्र पर कच्चा रूप तैयार करना। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं तो उसे ही प्रारूप कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास कंजप्शन का हिंदी पर्याय कौन सा है। ऑप्शन है जनसंचार, भार प्रयोग, व्यापक उपभोग या फिर व्यापक प्रतिरक्षण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यापक उपभोग। अगला क्वेश्चन है, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद होगा। तो एफिडेविट का आपको हिंदी अनुवाद बताना है। ऑप्शन है प्रस्ताव, समायोजन, शपथ पत्र या फिर विवरण। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शपथ पत्र को इंग्लिश में एफिडेविट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, निम्न में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पदवृद्धि आदि की सूचना दी जाती है। ऑप्शन है कार्यालय आदेश, पत्र, प्रेस विज्ञप्ति या फिर परिपत्र। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कार्यालय आदेश। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार अथवा नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। ऑप्शन है व्यापन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना या फिर परिपत्र। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अधिसूचना। ठीक है, अधिसूचना को ही क्या कहा जाता है, विज्ञप्ति कहा जाता है। तो सरकारी स्तर पर जो अधिकतर भारतीय बजट होते हैं उस पर प्रकाशित जो नियम होंगे, आदेश होंगे, अधिकार होंगे, उन्हें जो है अधिसूचना के माध्यम से जो है सूचित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, पत्र के संबंध में निम्न में से किसको अभिवादन कहते हैं। तो ऑप्शन है सुभाषिस, प्रियपुत्र, पिता पुत्र या फिर आपका स्नेकाक्षी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुभाषिस। कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, वह तो उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा। निमंत्रण पत्र है, व्यावसायिक पत्र है, आवेदन पत्र है या फिर व्यापारिक पत्र है। तो दोस्तों प्रधानाचार्य से आवेदन कर रहा है कि उसकी जो अनुपस्थिति है उसका दंड माफ़ किया जाए। तो ये जो पत्र होगा दोस्तों ये आवेदन पत्र की श्रेणी में आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर होता है। तो जितने भी कार्यालय पत्र होते हैं, आदेश होते हैं दोस्तों, उसमें जो कार्यालय अधिकारी होता है उसका जो हस्ताक्षर है वो नीचे दाईं ओर होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है कि जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या फिर ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहेंगे। ऐसा सरकारी पत्र जो एक साथ जो है सभी कार्यालय ज्ञापनों को भेजा जा रहा हो तो उसे कहा जाता है दोस्तों परिपत्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिपत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन है व्यावसायिक, अर्धशासकीय, शासकीय या फिर व्यक्तिगत। तो पत्र लिखा जा रहा है दोस्तों, तो अभ्यर्थी द्वारा पत्र लिखा जा रहा है अपने दोस्त को। ये पत्र है दोस्तों, ये विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना पर अपने मित्र को लिखा जा रहा है। तो मित्र को लिखा जाने वाला जो पत्र है दोस्तों ये व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए। अगर आप किसी बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? सादर प्रणाम, सस्नेह, सप्रेम नमस्कार या फिर चिरंजीव। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सादर प्रणाम। नेक्स्ट, आनुषंगिक टिप्पण क्या होता है? तो ऑप्शन है दोस्तों, विस्तृत रूप से लिखा जाने वाला, सूक्ष्म रूप से लिखा जाने वाला, या फिर मुख्य टिप्पणी के बाद अन्य अधिकारी द्वारा लिखा जाने वाला, या फिर किसी सहायक अथवा लिपिक द्वारा प्रथम लिखा जाने वाला। तो जो आनुषंगिक टिप्पण होता है दोस्तों, ये मुख्य टिप्पणी के बाद अन्य अधिकारी द्वारा लिखा जाने वाला होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखा जाना चाहिए? तो ये लिखा जाना चाहिए दोस्तों 1/3 शब्दों में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास 34वें नंबर का, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद है। ऑप्शन है अनुशंसा, प्रशंसा, प्रमाण पत्र, ठीक है, या फिर परिचय। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रमाण पत्र। टेस्टिमोनियल का अर्थ होता है दोस्तों प्रमाण पत्र। ठीक है, और ये थे दोस्तों आज की क्लास के 34 क्वेश्चन। आपको जो है दोस्तों कनिक सहायक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। चैनल पे नए तो चैनल को जो है दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप सभी को जो है ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।